नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, पीटीआई की नजायज तरीके से गिरफ्तारियां तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इस जलसे के बाद इन्होंने गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है उसको ज्यादा मजबूत कर दिया है। ज्यादा गिरफ्तारियां इन्होंने शुरू कर दी है, जिस पर आज सीनियर साहब नदीम मलिक के बड़े सख्त, चुभते और कड़वे सवालात ने मैडम उस्मा बुखारी की चीखें निकाल दी। मैडम उस्मा बुखारी आगे से सवालों के जवाब देने की बजाय गुस्से में आ गई। नाज़रीन, वीडियो बुलादा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थाने में बैठ गई हूँ, नदीम मलिक साहब मेरे एसएचओ हैं। पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये नहीं बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका क्या करें, क्यों हुआ? ये जितने भी मैं वाकयात आपको प्राइम मिनिस्टर रियाज सादिक साहब स्पीकर उस वक्त कहाँ थे जब मस्जिद के अंदर से एक एमएनए को उठाया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस के कमरों की तलाशी करके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो रियाज सादिक और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ थे? नाज़मा बीबी, पार्लियामान की दीवार तोड़ी गई थी 2014 के धरनों में, और शायद पाकिस्तान में कोई बंदा जो जमहूरियत पसंद होगा जिसने उसकी सताइश की, सब ने मजम्मत की थी। ये पार्लियामेंट के अंदर से घुस के किसी को गिरफ्तार करना, और वो भी स्पीकर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर, और स्पीकर आज के इजलास में कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूँगा। कल रात जब गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो उस वक्त रियाज सादिक साहब कहीं सो गए थे, मेरे लिए सरप्राइज़ है। पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर, उनका जिम्मेदारी है कि उस वक्त एक्ट करें। क्यों नहीं किया उस वक्त एक्ट? पहले तो जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई पस मंज़र भी होगा। ये गिरफ्तारियां कोई शौकिया तो नहीं करने का किसी को शौक़ आया हुआ था, आखिर ये दंदना ही रहे हैं ना इतने सालों से। और जो आपने बिल्कुल ठीक याद कराया कि अगर उस वक़्त पार्लियामेंट की दीवारें गिराने से और पार्लियामेंट जो पीटीवी के अंदर जो है वो घुस के नशरियात बंद कराने, जो यकीनन बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में ही शायद अल्लाह माफ़ी दे कभी होती हैं, वो करके उसको सेलिब्रेट करने के ऊपर जो है वो उसके बाद एक शख्स जो है वो मुबारक देता हुआ दूसरे को पाया जाए और उसमें से फिर बाद में एक सदर बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है। वो भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है कि जब पार्लियामेंट को गैर आइनी तौर पर गैर आइनी रूलिंग देकर डिज़ोल्व कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जेस्ट बेंच एक मोहर भी लगा दे कि ये जो है ये गैर कानूनी काम हुआ था और आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। उसके बाद ये भी गैर कानूनी जो है गैर जमहूरी जो है वो हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा अपने गुजरात के गुंडे बुलाकर एमपीएस पे हमला कराया जाए, डिप्टी स्पीकर को मारा जाए, और ये इन तमाम जो मैं वाकयात आपको बता रही हूँ जी। क्या लेकिन इससे हाँ, ये सवाल तो यही बनता है कि क्या कल वाला वाकया जो था वो पहले वाकयात का जवाब था? जी नहीं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करती। जी तो मुझे भी हक है। ये जो एक ये है ना कि बस जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद कोई और वो नहीं कर सकता, ये नामुनासिब रवैया है। मेरी गुजारिश इसमें इतनी सी है, एक सूबे के वज़ीर आला का सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक जलसा गाह के अंदर आना, वहाँ पर आकर दूसरे सूबे के ऊपर लश्कर कशी करने की धमकी देना, गंदी और फाउल लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो इनकी आदत हो गई है, वो तो इनके शायद खमीर का हिस्सा है, वो जा नहीं सकती। मैं डर रही हूँ उस दिन से जिस दिन राजा साहब के ऊपर इनका रंग चढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे वो दिन कभी मुझे देखना पड़े। और वो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। खातून साफ़ियों के बारे में भी जो गुफ्तगू की जाए वो भी, मतलब ये कौन सी खिदमत है? फिर आपने बाकायदा उस पूरे जलसे के अंदर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा का सीएम नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब का आपने सुना है क्लिप? आई होप आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो नाम ले लेकर अदारों के सरबराहों के ऊपर जो गंद बक रहा है, ये सारे वहाँ मौजूद थे ना, किसी एक ने रोका, किसी एक ने मना किया, इन्होंने आखिर एक मुआहिदा साइन किया था, उसके ऊपर कुछ SOPs लिखे गए थे, फिर पुलिस के ऊपर पथराव करना, फिर जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको जो है वो पाँव के नीचे रोंदने के जो है वो चीज़ें करना, ये कौन सी खिदमत हो रही थी जमहूरियत की भी, और ये रियासत पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां करना क्या दुरुस्त है आज़मा? पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये नहीं बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह है इनका क्या करें? क्यों हुआ? ये जितने भी मैं वाकयात आपको प्राइम मिनिस्टर रियाज सादिक साहब स्पीकर उस वक्त कहाँ थे? एक मिनट, जब मस्जिद के अंदर से एक एमएनए को उठाया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस के कमरों की तलाशी करके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो रियाज सादिक और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ थे? पहली तो बात यह है कि जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही थी, उन वाकयात में एक पार्टी है जो इन्वॉल्व है। हर वक्त जब भी कोई दंगा फसाद होता है, कोई हालात ख़राब होते हैं, उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व क्यों होती है? दूसरी बात यह है
कि जब ये इनकलाबी कल रात ये दोनों शख्सियत हम ये कर देंगे। एक मिनट ना, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे कल जब ये रात सारा कुछ हो रहा था? ऐसे तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थाने में बैठ गई हूँ, नदीम मलिक साहब मेरे SHO हैं। सर मुझे बात तो पूरी कर लेने देना। मेरी गुजारिश ये है कि मैं लेकिन अपना सवाल का जवाब के लिए तो इशारा कर सकता हूँ, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कल रात जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त याद सादिक साहब को एक्ट करना चाहिए था। ले आएंगे हम, फलाना कर लेंगे। फिर ये इनकलाबी जो है, फिर ये अंदर छुप के क्यों बैठ गए थे? वो जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? बाहर आके जो है वो इनकलाब लाते ना। इनको इनकलाब लाने का 9 मई को भी शौक आया था, लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। कल रात जब ये पकड़ दकड़ हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, लोग घुसे गिरफ्तार करने के लिए, उस वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? जी वो इशाइये पे थे। और जो ये स्पीकर साहब और स्पीकर साहब के ऑफिस को मैंने आज कहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, देखा कि शायद उनसे रब्ता किया गया था अरेस्ट से पहले। लेकिन जब ये दहशतगर्द जो है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर जो ये हमारे तालिबान के दहशतगर्द हैं वो किसी वक्त आके अंदर पनाह ले लें पार्लियामेंट हाउस में तो ठीक हो जाएगा ना? फिर ठीक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये 9 मई के दहशतगर्द सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए हैं, वो सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए, कंपैरिजन है? कैसे नहीं है? नहीं कैसे नहीं है? अगर तालिबान जो है GHQ पे हमला करे तो वो मुखालफत अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर सियासी मुखालफिन को इस तरीके से उठाना दुरुस्त नहीं है। ये जमहूरियत की खिदमत है। आजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। आजाद जा रहे थे वो खिदमत हो रही थी। आजाद साहब से भी पूछ लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन देख लें, मलक नदीम साहब ने जितने भी सवाल किए, किसी सवाल का जवाब इस औरत ने नहीं दिया। आगे से तू तकरार करते रही, हत्ता कि यहाँ तक कि आपने देखा है, कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी थाने में आ गई हूँ और SHO के सामने पेश हुई हूँ। नाजरीन देख लें, ये सवालों के जवाब देने की बजाय आगे से गुस्से में आ जाते हैं। जब भी इनसे हकीकत पर मबनी सवाल किया जाता है तो उसका जवाब तो इन लोगों के पास होता नहीं है, तो आगे से गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि ये तमाम साफी चाहते हैं हमारे अंडर हूँ और हमारी मर्जी के ये सवालात दें और जो भी हम जवाब दे उस पर हाँ बस करते रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नदीम मलिक साहब ने बिल्कुल हकीकी कहा है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2014 में जो पार्लियामेंट पर हमला किया गया था वो जायज था? तो नाजरीन उस पर इसके पास कोई जवाब नहीं था। और 2014 में जो हमला किया गया पार्लियामेंट पर, जो PTV पर हमला मुस्लिम लीग नवाज वालों ने किया, अदलिया की इन्होंने धज्जियां उड़ाई, आज तक उस पर कोई केस नहीं बना, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। पार्लियामेंट के अंदर बैठे PTI के अरकान को जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर गिरफ्तार किया गया, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान और स्पीकर साहब ने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल खामोश तमाशाई देखते रहे। और यही सवाल नदीम मलिक साहब ने जब उस्मा बुखारी से किया तो कहती है कि वो दोनों स्पीकर साहब और शहबाज शरीफ साहब इशाइये पे मौजूद थे। नाज़रीन इन्होंने इस मुल्क का और मुल्क के कानून का मजाक बना के रख दिया है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।